नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर के तालों का ज्ञान के बारे में बताते हुए मैं ये तीसरा खंड या एपिसोड समझ लीजिए, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि 3 तरह की तालें जो इसमें 14 मात्रा की हैं, उसको मैं आपको बोल के तबले पे और ताल देकर भी बताऊंगी। साथ ही कैसे दुगुन करते हैं और कितनी मात्रा में चौगुन होती हैं वो भी बताने का प्रयास कर रही हूँ। कृपया ध्यान से सुने। ये जो 14 मात्रा की तालें हैं वो तीनों ही तालें बिल्कुल टिपिकल हैं, इसलिए आपको विशेष आग्रह है कि आप विशेष ध्यान से इसको मेडिटेट होके सुने, तभी आप इसको ग्रहण कर पाएंगे, ग्रैस्प कर पाएंगे। मैं सबसे पहले आपको ताल दीपचंदी नाम सुना होगा आपने कभी। यह ताल भी बहुत अप्रचलित सा ही है। शास्त्रीय संगीत में इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है। इस ताल में, दीपचंदी में, बिल्कुल 4 विभाग हैं। 14 मात्रा में 4 विभाग। इसमें 3 ताली है और 1 खाली है। तो इसके जो विभाग है वो 3 4 ऐसे बताए गए हैं। मतलब 3 मात्रा 4 मात्रा, 3 मात्रा 4 मात्रा, फिर वापस सम। तो ये जो दीपचंदी है इसमें आपको ज़्यादातर मांड गायकी में इसको बजाते हैं और ये बिल्कुल वैसे ही बजता है जैसे तिताल में अपन सम पे आते हैं, सम दिखाते हैं, वैसे इसमें भी दीपचंदी में भी सम दिखाना पड़ेगा। जो आप इसको मैं बोल के बताती हूँ तो आपको पता चल जाएगा। वैसे मैं इसको आपको सरल तरीके से सीखने के हिसाब से एक बात और बताती हूँ कि कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं, उसके थ्रू आप जल्दी सीख लेते हो। तो ये लाइट म्यूज़िक में आपकी एक बंदिश है गज़ल की, आज जाने की जिद ना करो। तो ये जो बंदिश है ये इसी ताल में है। और मांड में भी ये जब गाते हैं तो मांड में भी ये जब घूम के वापस आते तो सम दर्शाना पड़ता है। तो ये थोड़ा ताल, इसकी भी लय आड़ी लय है, तो आप इसको सुने और ग्रहण करें। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ दीपचंदी ताल, मात्रा 14, विभाग 4, 1 4 11 पे ताली और 8 पर खाली। 1 4 11 पे ताली और 8 पर खाली। जैसे आपके दूसरा ताल है झुमरा, उसमें भी ऐसे ही है। उसमें भी 1 4 11 पे ताली है और 8 पे ताली है, क्योंकि उसका जो विभाग का विभाजन है वो भी इसी तरह का है, 3 4 3 4। मतलब पहला और तीसरा जो विभाग है वो तो 3 मात्रा का है और दूसरा और चौथा विभाग है वो 4 मात्राओं का है। इसमें भी और आगे जो आपको झुमरा सिखाऊंगी उसमें भी। यह ताल कॉमन ताल नहीं है, फिर भी इसका विशेष महत्व इसलिए है कि इसमें ठुमरी गाई जाती है, जो आपके क्लासिकल में, सेमी क्लासिकल में आती है। ठुमरी इसमें गाते हैं। और मैंने अभी आपको बताया लाइट म्यूज़िक में भी कुछ लोग भजन भी गाते हैं इसमें, कुछ लोग गज़ल, और कुछ होरी जो होती है, होरी गायन, जो विशेषतः इसी ताल में बजता है। क्योंकि आजकल आधुनिक काल में फिल्मी संगीत में इसको ऑफ बीट करके भी बजा देते हैं और इसकी जगह रूपक ताल को फिट कर देते हैं 14 मात्रा की जो होती है, जो सही नहीं है। अपने को विधिवत सीखना है। यह ताल प्रस्तुत करके मैं आपको बताती हूँ कैसे बोलना है, कैसे करना है। तो सबसे पहले बोल ये हैं इसके दीपचंदी के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1। अब इसको बोलेंगे कैसे? धा धिन
धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा। कुछ लोग इसको ऐसे भी बोलते हैं धा धिन धा गे तिन ता तिन धा धा धिन धा। अब इसको बजाने के लिए मैं थोड़ा सा लय कम कर दूंगी ताकि आपको चौगुन तक ले जाना है, उसका ध्यान रखना है। तो लय आड़ी है और बोलने का इसकी चाल भी थोड़ी आड़ी लय में है, तो आपको सीखना है कैसे तबले पे धा धिन धा गे तिन ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा। ये इसका ठेका हुआ। अब इसकी दुगुन जब करेंगे तो धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा धा धिन धा धा तिन धा धीन धा धा धीन ता तीन धा धा धीन धा। ये इसकी दुगुन हुई एक आवर्तन की। एक आवर्तन की लेने से 8वीं से शुरू करेंगे अपन 7 मात्रा के पश्चात 8 9 10 11 12 13 14। तो 7 मात्रा में आपको पूरा 14 मात्रा को फिट करना है। तो दुगुन हो गई 8 9 10 11 12 13 14 1। मैं बार बार आपसे आग्रह कर रही हूँ कि ये जो मैं बोल रही हूँ वो एक आवर्तन का इसलिए बोल रही हूँ कि इसमें कोई आपको गफलत नहीं हो, साफ नीट एंड क्लीन आप समझ सकते हैं। तो एक आवर्तन की दुगुन आपने ले ली, 8 मात्रा से शुरू की और 14 तक चली, 7 के बाद शुरू की। ठीक है, अब अपन इसी में बजा के देखते हैं। अब इसमें अपन चौगुन लेना हो तो कैसे करेंगे? 1 2 3 4 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हो गया। फिर 8 9 10 10 के बाद 11 की आधी मात्रा से आपको थोड़ा सा क्या कहते हैं एडजस्टमेंट करके थोड़ा सा टेकफुली आपको लेना है। 9 10 11 युक्ति से जिसे कहेंगे, शब्द अच्छा शब्द है युक्ति। तो 9 10 11 एक यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 ये ना 9 10 11 12 9 10 8 9 10 सॉरी 11 12 13 14 1। तो 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 ऐसा आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1। तो और फिर से लेंगे ग ति ट क ति ट ति ट धा घ ति ट ति ट ता क। इस तरह से सॉरी ये बीच में धमार बोल दिया। ये आपको दीपचंदी से सिखाना था। तो दीपचंदी में ना धा धिन धा गे तिन ता तिन धा गे धिन धा। 9वीं मात्रा से आपको दुगुन बताया गया। अब आपको 11वीं मात्रा की आधी मात्रा से चौगुन करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 ऐसे आएगा। अब इसमें धा धिन धा घे तिन ता तिन धा धिन धागे तिन ता तिन धागे धिन धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धिन धा धिन ता तिन धा धिन धा ऐसे आएगी। तो ये चौगुन हो गया। अब मैं आपको बजा के बताती हूँ। धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा तिन धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा धिन धा धा तिन ता तिन धा धा धिन धा। अब चौगुन आपको बोलनी है, थोड़ा ले धीरे कर लेते। धा धिन धा 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 ती न ता ती न धा धा धी न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 दुगुने से हो गई। धा धी न धा धा ती न ता ती न धा धी न धा धी न ता ती न धा धी न धा ऐसे आएगा चौगुन, है ना। थोड़ा सा युक्ति से लेना पड़ेगा। धा धी न धा धा ती न ता ती न धा धी न धा धी न ता ती न धा धी न धा धी न धा धा धी।